जी पाकिस्तान टी20 स्क्वाड अगेंस्ट बांग्लादेश की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के फैंस के लिए बुरी खबर है। उनको जो है वो टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया गया और इसी भी बुरी खबर मैं आपको बताता चलूँ कि हो सकता है कि अब इनको वाइट बॉल से बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए, खसूसन मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को, क्योंकि मॉडर्न डे अगर क्रिकेट खेलनी है एज़ पर पीसीबी एंड एज़ पर न्यू मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन, तो आपको बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में ज़रूर बता सकते हैं। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू है पीसीबी का और जो मैनेजमेंट का। स्क्वाड के ऊपर नज़र डालेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले ये बताता चलूँ कि मेरे ख्याल में बांग्लादेश के अगेंस्ट इट्स नॉट अ माइटी टीम और उनको हराना इतना मुश्किल नहीं है। मज़ा तब आएगा जब आपका सेना के अगेंस्ट मैच होगा या फिर आपका इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप के अंदर मैच होगा टी20। देन जाकर हम इस टीम को मानेंगे, क्योंकि पहले ही होम सीरीज़ हम खेल चुके हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट और ये फिर अब बांग्लादेश के अंदर सीरीज़ है, तो मेरे ख़्याल में इतना मुश्किल नहीं है। स्क्वाड पर नज़र डालते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तब्दीलियाँ आई हैं इसके अंदर। कैप्टन सलमान अली आगा, कैप्टन हिमसेल्फ, वो तो टीम का हिस्सा हैं ही हैं। देन उसके बाद स्पिनर हैं अबरार अहमद, इनको डाला गया है। देन उसके बाद अहमद दानियाल, नया एडिशन है ये। देन उसके बाद राना साहब, फ़हीम अशरफ, वो कैसे टीम का हिस्सा नहीं हो सकते। एक लकी चार्म है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। सरफराज अहमद ने बहुत पहले अनाउंसमेंट की थी कि वो कौन सा बंदा है जिसको क्रिकेट का शौक़ नहीं है लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो उन्होंने फ़हीम अशरफ का नाम लिया था कि वो हमारी टीम के यो-यो हैं। देन उसके बाद फ़खर जमान है, ऑफ कोर्स ही इज़ अ ब्रिलियंट बैटर, उनको कौन डिनाई कर सकता है। एंड देन उसके बाद हसन नवाज़ है, सिक्सर, और कहा जा रहा है कि सिक्स के हवाले से ये जो है अपना कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर बनाएंगे। लेट्स सी, इट्स टू अर्ली टू से। देन हुसैन तलत, पर्सनली आई रियली डोंट फेवर ऑफ हुसैन तलत, बट येट अगेन ही परफॉर्म्ड इन पीएसएल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो मेरे ख्याल में इनको होना चाहिए। बॉलिंग भी करवा सकते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। देन उसके बाद खुशदिल शाह शुरू से इम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं और अभी तक ही इम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टीम का हिस्सा है। मोहम्मद अब्बास अफरीदी को दोबारा ऐड किया गया है। एंड देन उसके बाद मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर, बहुत ज़्यादा मैं इनको अक्सर सपोर्ट करता हूँ और उनको सपोर्ट करना भी चाहिए। इस किस्म के जो बैटर्स हैं वो पाकिस्तान को ज़रूरत है और मेरे ख़्याल में इनको सपोर्ट करना, आल दो परफॉर्मेंस होती या नहीं होती, तो इनको रेगुलर चांसेस देने ही चाहिए। और मेरे ख़्याल में अगर चांसेस मिलते हैं तो डेफिनेटली ये इंटरनेशनल एक्सपोजर इनको मिलेगा और ये ग्रूम होंगे। एंड आई रियली लाइक हिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मे बी आप भी लाइक करते होंगे, बट हमारे यहाँ मैनेजमेंट का कुछ उल्टा पहिया चलता है। जैसे ही 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया तो साइड पर कर दिया। एंड देन उसके बाद मोहम्मद नवाज़ वापस आए हैं टीम के अंदर। कैसे वापस आए हैं आई रियली डोंट नो, मुझे भी समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। देन उसके बाद सैफज़ादा फरहान, इनकी भी मैं पूरी फेवर करता हूँ। पीएसएल थ्रू आउट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। डोमेस्टिक सीज़न सारा का सारा बेहतरीन रहा है। आई थिंक ही डिज़र्व टू बी देयर। एंड देन उसके बाद साहिम अयूब, ऑफ कोर्स यंग टैलेंट है। जिस तरह मैंने मोहम्मद हारिस की बात किया तो एग्जैक्टली सेम थिंग्स अप्लाई होती हैं साहिम अयूब की तरफ। ब्रिलियंट परफॉर्मर, ब्रिलियंट बैटर, पिंच हिटर, जो भी कह लें। देन सलमान मिर्ज़ा एडिशन है लाहौर कलंदर की तरफ से, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराते हैं, बट कितनी अच्छी बॉलिंग कराते हैं ये फिर ये सीरीज़ डिसाइड करेगी। एंड देन सुफियान मुकीम, अ वेल डिज़र्विंग स्पिनर, जिसको पिछली सीरीज़ में बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खिलाया गया था, उनको ऐड किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि या तो मोहम्मद अबरार खेलेंगे या तो सुफियान मुकीम खेलेंगे। अक्सर होता ये है कि मोहम्मद अबरार कह गया, इब्रार अहमद की मौजूदगी में इनको कम खिलाया जाता है, बट येट अगेन ही इज़ अ ब्रिलियंट ऐड। अब हारिस रऊफ़ नहीं है, तो और उनके साथ जो शॉकिंग न्यूज़ है, हसन अली भी नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, बहुत पहले मैंने दी 100 लीग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पाकिस्तान के एक प्लेयर को भी सेलेक्ट नहीं किया गया था। 100 बॉल इंग्लैंड की जो लीग है और उसमें 100 बॉल्स ही होती हैं, यानी एक इनिंग्स के अंदर। नए क्लास आ गए हैं, नए टर्म्स एंड कंडीशन आ गए हैं, जिसमें अगर आप फुली अवेलेबल होते हैं स्टार्ट के मैच से लेकर एंड के मैच तक, देन आप फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। अदरवाइज़ आपको एज़ अ रिप्लेसमेंट सेलेक्ट किया जाता है। तो आई थिंक हसन अली ने वैलिडिटी ब्लास्ट के अंदर जो है अपनी अवेलेबिलिटी कंप्लीटली शो की थी।
आल्दो जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ है, हो सकता है कि वहाँ पर उनको पिक किया जाए। आल्दो उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और आई थिंक जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आल्दो उसको आप लाइक करते हैं या नहीं करते, चांस ज़रूर मिलना चाहिए। एंड एक चीज़ अगर बॉलिंग यूनिट के अंदर देखें तो कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कम से कम आपके पास एक बुज़ुर्ग तो होना चाहिए ना टीम के अंदर। बुज़ुर्ग नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, इन दैट सेंस कि आपके पास एक ओल्ड स्कूल या एक्सपीरियंस बॉलर होना चाहिए। मेरे ख़्याल में अगर हारिस रऊफ़ को आप ड्रॉप करते हैं तो आपको शाहीन शाह अफरीदी को ऐड करना चाहिए था। जब मैच फँसता है तो सीनियर खिलाड़ी आपको निकाल कर देता है, या फिर उनकी जगह नसीम शाह को, तो उनकी भी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, आप उनको भी ऐड कर सकते थे। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। यंग टैलेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। जब तक एशिया कप आता होगा तो आई थिंक उसके बाद से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी हमारी सीरीज़ है, तो अच्छा खासा रगड़ा इन लड़कों को मिल चुका होगा और ये काफ़ी ग्रूम हो चुके होंगे, जिस तरह इंडिया की टीम भी ग्रूम कर रही है अंडर द कैप्टनसी ऑफ सूर्य कुमार यादव। तो मेरे ख्याल में इट इज़ अ फिनोमिनल सिलेक्शन ऑफ T20 स्क्वाड, और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा खेल पेश कर सकते हैं। 20 जुलाई को पहला मुकाबला है अगेंस्ट बांग्लादेश। इसके बारे में आपकी क्या राय है? स्क्वाड के बारे में आप क्या सोचते हैं? फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन एंड कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।